मनुष्य भी परिस्थितियों की ठोकरों से निखरता है और कपड़ा भी धोया जाता है तो डुबोया जाता है, साबुन लगाई जाती है, कूटा जाता है, मोंगरे चलते हैं, धोबी कपड़े को पटकता है तब साफ होता है। हमें भी साफ होने के लिए कुछ न कुछ परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। क्या परमात्मा चाहते हैं उसे समझना है और परमात्मा की निर्णय में, उनके फैसले में राजी रहना है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। हम बहुत जी जान लगा के अच्छा काम करते हैं, कोशिश करते हैं और भी करते होंगे, पर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि कुछ भी असफलता ना होती हो। समान मान नहीं मिलता, समान लाभ नहीं मिलता, सदैव समान प्यार नहीं मिलता, सदैव समान सुविधा नहीं मिलती, सदा सर्वत्र समान कुछ भी नहीं मिलता। समान ऋतुएं नहीं, कभी ठंडी कभी गर्मी, शरीर समान नहीं, कभी बचपन जवानी बुढ़ापा, कभी शरीर रहता है कभी बिछुड़ता है। संसार में किसी का बस नहीं है। हाँ, एक अधिकार है कि आप संसार से उपराम हो जाओ। सनई सनई उपरमेत, धीरे धीरे जगत से वैराग्य प्राप्त करे। उपराम होवे क्या करोगे, क्या मिलेगा। विशेष करके मिलने के लिए जो करते हैं वो सकाम लोग हैं। कर्मयोगी उन्हें कहते हैं जिनको अपने लाभ की कामना तो नहीं है, पर जगत के लिए निष्काम भावना से काम करते हैं। कामना चित्त को अशुद्ध करती है, भोगी बनाती है, अहंकारी बनाती है, सीमित करती है। लेकिन निष्कामता, आत्मरामता धीरे धीरे कर्म से उपराम, फल से उपराम करती है। कर्म और फल दोनों से उपराम हो जाए उसे संन्यास योग कहते हैं। कर्म से ना उपराम हो, फल से उपराम हो जाए उसे कर्म योगी कहते हैं। और फल की लालसा भी हो, कर्म न करे उसे आलसी कहते हैं। फल भी चाहता है, कर्म नहीं करता, आलसी होता है, तामसी होता है। फल चाहता है इसलिए काम करता है, फल न चाहता, फल की इच्छा न होती तो काम ही न करता, वह भोगी होता है। मान चाहिए इसलिए अच्छे काम करते हैं, लाभ चाहिए इसलिए काम करते हैं, पैसा चाहिए इसलिए नौकरी करते हैं। जिसे पैसा भी नहीं चाहिए, कहीं टीचर है, पैसा भी नहीं चाहिए, काम करता है। भगवान ने खाने को दिया है, जोड़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी काम करता है। हम जब पढ़ते थे उन दिनों रिवाज नहीं था ट्यूशन का, पर हमारे गुरुदेव जो पढ़ाते थे स्कूल में, वो इतवार को बुलाते थे। हम हाथ उठा के कहते 1 रुपया कभी नहीं लिया उन्होंने। और अभी देखते देखते इतना परिवर्तन हो गया कि स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि बाद में पैसे के लिए ट्यूशन करना है। यदि बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा, योग्य बनेगा, तो ट्यूशन नहीं करेगा, ट्यूटर नहीं रखेगा। हमें इतवार में बुलाते थे। 6 हमने डिघरुआ से पास किया है, 7-8 हमने पाराधनई मठ से प्राप्त किया है। वहां जो महेश गिरी उन दिनों संत होते थे, मैं भी अब गिरी हो गया, वो गिरीनामा मठ के संत कहते थे 500 बीघा जमीन थी, यहाँ बहुत पाराधनई के लोग होंगे। वो कहते थे आप यहाँ के संत बन जाओ, सन्यास ले लो, तो सब जमीन तुम्हें मिल जाएगी। उस समय मैं सोचता था कि जमीन का क्या करूंगा,
दोनों बातें देखिए, तब मुझे जमीन नहीं चाहिए थे, या मुझे साधु होना तो जमीन क्या चाहिए, क्या जरूरत है। अब मैं साधु होके जमीन खरीद रहा हूं। ये जहां विद्यालय है ना, ये खरीदी जमीन है, बात समझ लो। तब चूंकि इच्छा नहीं थी, स्वार्थ नहीं था, तो जमीन चाहिए नहीं। अब स्वार्थ नहीं है, परमार्थ करना है तो जमीन चाहिए। 500 बीघा जमीन थी, ये तो अभी सब 42 बीघा का है, जितने में कैंप लगा है। 500 बीघा जमीन मिल रही थी, और उस समय में बच्चा था, तब जमीन ठुकराई। उसके दो कारण, साधु होना तो जमीन की जरूरत क्या, पहला। दूसरा इसलिए कि वो साधु गांजे आंजे पीते थे। मैंने कहा मेरे से, मैं इनसे अच्छा तो मैं ही हूं, मुझे साधु होने की क्या जरूरत, ऐसा साधु नहीं बनना। मेरे गुरुदेव व्यंग करते थे, कहते जय अगरदत्ता फूस दे बंबई कलकत्ता, बचे पेड़ न पत्ता बाम भोले। इस तरह गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, ठीक है, कभी रहे होंगे, कभी गांजे की धुन में भी भगवान के में मस्त होते होंगे, क्योंकि कभी कभी जिधर की लगन हो नशे में और बढ़ जाती है। एक महात्मा मुझे अमेरिका में मिले, वो भी कोई नशा करते थे। मेरे से कहते एक बार थोड़ा पी के देखो कितना ध्यान लगता है। मैंने कहा मेरा ऐसा ही लग जाता है, मुझे नशा करके ध्यान नहीं लगाना। पर ये मैं जानता हूं कि लोभी आदमी, लालची आदमी, नशे में वो प्रवृत्ति बढ़ती है, भक्त की भक्ति बढ़ती है, संसारी की सांसारिक वासना नशे में बढ़ जाती है, अर्थात नियंत्रण खो जाता है। समझदार आदमी अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, क्रोध को रोक लेता है। बच्चा, बूढ़ा, कमजोर अपनी कमजोरी को रोक नहीं पाता। जवान लोगों को पेशाब लगे दिन दिन भर नहीं करेंगे। मैं एक बार छतरपुर से बस में बैठा, भोपाल उतरा, और भोपाल से दूसरी बस पकड़ ली, सुबह नीमच पहुंचा। इतना लंबा सफर बसों से किया, कहीं पेशाब नहीं गया, शौच नहीं गया। यहाँ अखंड रामायण एक बार हुई, जब मैं विद्यार्थी था नथरीपुर में। मैं एक धोती में जनवरी में ठंडी में था, ऐसे ही रहता, 24 घंटे पेशाब नहीं जाना। हम इसे खूबी समझते थे। यद्यपि रोकने से नुकसान है, पर रोकने की क्षमता जवानों में होती है। बूढ़े तो न पेशाब रोक सकते हैं, न भूख रोक सकते हैं, न क्रोध रोक सकते हैं, न रोना रोक सकते हैं। बूढ़ों को रोना आ जाए रो देंगे, बच्चा तुरंत रो देगा, बच्चा तुरंत गुस्सा हो जाएगा। यद्यपि उसका गुस्सा टिकता नहीं है, बच्चा सरल होता है। इसलिए मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत वेगों को रोकने को मना भी किया है। क्षमता से वेग रोके जाते हैं, क्षमता कम हो जाती है तो वेग नहीं रोके जाते। जवानी में काम की क्षमता होती है, पर नियंत्रण की क्षमता उससे ज्यादा होती है। बुढ़ापे में काम की क्षमता नहीं होती, पर काम की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। मेरे गुरु भाई, नाम नहीं लूंगा, कहते थे मैं 72 वर्ष का हूं, मुझे मान की इच्छा नहीं है कि कोई पैर छुए, पर अभी काम नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई चरित्रहीन थे कि व्यभिचारी थे, पर मन में तो होता। मैं थोड़ा यहां उल्टा कहता हूं, मान की इच्छा न होते हुए या मान की इच्छा होते हुए भी मान देने वाले दुखी करते हैं। मान लो बहुत ज्यादा मान में माला लाद दो, दिन भर पैर छुओ। यद्यपि यहां मैं पैर छुआने के डर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा नहीं है, पर क्या है, जब एक आता है छूने तो इतने ढेर आ जाते हैं कि मैं दबाई जाऊंगा, इसलिए मैं भीतर घुसा हूं। हाँ, तो अब देखो, आपके प्रणाम में प्यार है पर समझ नहीं है। समझ हो तो कष्ट ना हो जाए, गिर न पड़ूं।
मैं झूठ नहीं बोलता, कई बार मेरे हाथ और पैर में प्रणाम करने वालों के नाखून से खून निकल चुका है। मैं झूठ नहीं बोलता। जल्दी करेंगे, धीरे से करते तो नाखून नहीं, तलवार भी लिए हो तो नहीं लगेगी, पर जल्दी में जब हाथ यूं करते हो तो जब लोग यूं करते हैं तो मैं कबड्डी खेलने की तरह इधर का उधर भाग जाता हूं। मैं भी आपके बीच रहते रहते खिलाड़ी हो गया। तो खैर कल का दिन है, कल प्रातः काल योगासन और फिर ध्यान कराऊंगा। करूं चरण वंदन गुरुदेव शत शत, करूं चरण वंदन करो कृपा ऐसी कटे दुष्ट बंधन, गुरुदेव शत शत करो चरण वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री की जन्मस्थली पर हम सब, हमारा सौभाग्य है, गुरुदेव का प्रादुर्भाव इस पावन धरती पर हुआ और हम सब लोग जमुना के कछार पर और पुनः पुनः ये स्थल जो है युग पुरुष धाम गुरुदेव की बना देती है। उनकी उपस्थिति हमें परिश्रम के लिए निर्देशन देती है। सरलता सहजता उनके रूप में सार्थक हुई है। शायद कोई तरुण भी गुरुदेव का मुकाबला नहीं कर सकता, इतना श्रम वो सुबह से लेके आधी रात तक करते हैं। प्रातः 2:30 बजे उनका आयु वो शतायु हो, सहस्त्र वर्षों तक उनकी वाणी भारत की नहीं अपितु विश्व के अंतरिक्ष में गूंजती रहेगी। उनकी वाग्धारा हम सबको अप्लावित करती रहेगी। यमुना और गंगा मैया का जल, मेरे गुरुदेव की जीवन का प्रवाह भी ऐसे ही निष्काम, निर्दोष, निर्द्वंद भाव से निरंतरता के साथ अपने स्व में स्थित लेकिन शरीर से सक्रिय। कितने आश्रम बनाए, लेकिन मेरे गुरुदेव तो बिना घोंसले के पंखर वहीं पहुंच जाते हैं। कभी किसी की क्षमता का आकलन धन से कभी किया नहीं उन्होंने। प्रेम जहां प्रगाढ़ है वही गुरुदेव आबद्ध हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु को पाकर हम सब लोग धन्य हैं, हम सब कृतार्थ हैं। परीक्षित धन्य था कि उनको सुखदेव मिल गए, हम भी तो धन्य हैं क्योंकि हमें युग पुरुष भगवान मिल गए हैं। ऐसे परमहंस शिरोमणि संत जिनकी सन्निधि पाके हमने धन्यता अर्जित की है। गंगा मैया से प्रार्थना, गुरुदेव तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ जमुना मैया, मैया, ओ गंगा मैया, सब लोग ताली बजा के गुरुदेव के लिए, ओ गंगा मैया। एक तू ना हमें भूल जाना, एक तू ना हमें भूल जाना, तेरे दर पे है मेरा ठिकाना, तेरे दर पे है तू दयालु बड़ा है, कृपालु बड़ा, तेरे नाम मेरी जिंदगानी रहे, मैया, ओ जमुना मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया,
जमुना मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे बाबा तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया ओ जमुना मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया जब से दीदार तेरा है पाया 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 नहीं नैनों में कोई समाया नैनों में कोई समाया रूठ ना सनम तुझको मेरी कसम तेरे चरणों में मेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया ओ जमुना मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ जमुना मैया मैया ओ यमुना मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया ओ जमुना मैया मैया ओ जमुना मैया मैया ओ यमुना 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 मैया मैया बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय युग पुरुष धाम की जय भागवत स्वरूप भगवान की जय।